हेलो फ्रेंड्स, गुरुजी परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है कोहलबर्ग। ये कहाँ के निवासी थे? इनका निवास स्थान कहाँ था? ये अमेरिका के रहने वाले थे। वो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। ये अमेरिका के रहने वाले थे। उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। नैतिकता है क्या? वह गुण जिसमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। मतलब बच्चे के सामने जैसा ही परिवेश मिलेगा वैसे ही वो सीखेगा। अच्छा परिवेश मिलेगा तो वो अच्छा सीखेगा, बुरा मिलेगा तो वो बुरा ही सीखेगा। आइए अब आगे देखते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए। प्रत्येक लेवल के दो चरण बताए हैं। प्रत्येक लेवल के दो चरण हैं। 3 लेवल बताए हैं और इसी के दो चरण हैं। तीनों लेवल के दो चरण 6 चरण हो गए। आइए अब एक एक करके देखते हैं। पहला लेवल है पूर्व परंपरागत प्राक रूढ़िवादी प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। क्या ना? पूर्व परंपरागत प्राक रूढ़िवादी प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये जो अवस्था होती है 3 से 9 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में नैतिकता जो होती है शून्य होती है। बच्चे को सही और गलत का पता नहीं होता और इस अवस्था में नैतिकता तड़कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। बच्चे को सही और गलत के बारे में कुछ नहीं पता होता है। इसके 2 चरण हैं। पहला चरण है दंड या आज्ञा पालन की अनुभुकता। ये 3 से 6 वर्ष तक होती है। यह वह अवस्था है जिसमें बालक द्वारा आज्ञा पालन नहीं करने पर से दंड मिल सकता है। इसी भय से नैतिक आचरण प्रदर्शित करता है। बालक उसमें डर रहता है कि वो अच्छा काम वो अच्छा नहीं करेगा तो उसे दंड मिल सकता है। जैसे क्लास में बच्चा जैसे मैम कुछ उसको होमवर्क देती है, वो होमवर्क करके नहीं लाता तो उसे दंड मिलता है। इसी के जरिए वो कार्य को पूरा करके ले जाता है। नहीं पूरा करेगा तो उसे दंड मिलेगा। दूसरा है साधनात्मक लालच या पुरस्कार उन्मुखता। इस अवस्था में बालक जिन नैतिक आचरणों को प्रकट करता है वे किसी पुरस्कार या लालच के साधन मात्र होकर ही प्रकट करता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो बच्चा होता है किसी पुरस्कार को देखकर ही उसके उसको एक चॉकलेट या कुछ मिलने वाला है, उसी के अनुरूप ही वह अच्छा कार्य को करके लेके जाता है कि एक तरीके का लालच होता है उसके लिए, तभी वो उस कार्य को पूरा करता है। दूसरा परंपरागत या रूढ़िवादी या कन्वेंशनल स्टेज। ये जो होती है 9 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। इसमें यह है कि यह अवस्था परंपराओं की समझ वाली होती है और इस अवस्था में व्यक्ति परंपराओं को ध्यान में रखकर आचरण प्रकट करता है। इसमें बालक या बालिका दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समाहित कर लेता है तथा उसी के अनुसार सही और गलत का निर्णय लेता है। आइए इसके देखते हैं कौन कौन से 2 चरण हैं। इसी स्टेज में बालक जो होता है अच्छा बालक या अच्छा बालिका सुनने की उन्मुखता होती है। अच्छा बालक के कौन से स्टेज में आता है? परंपरागत स्टेज में आता है। इस आयु में बालक अपनी स्वयं की प्रशंसा सुनने मात्र से सकारात्मक नैतिक आचरण करते हैं। बालक अपने आप को अच्छा सुनने के लिए अपनी प्रशंसा सुनने के लिए वो अच्छा कार्य करता है। और दूसरा कानून या व्यवस्थाएं बनाए रखने की उन्मुखता। इस अवस्था में लगभग बालक प्रारंभिक किशोरावस्था में होते हैं और सामाजिक अवस्थाओं को बनाए रखने की समझ पैदा हो जाती है, इसीलिए उन व्यवस्थाओं को बनाए रखने की दिशा में नैतिक आचरण करता है। इस अवस्था में जो बालक होता है, बालक या बालिका जो होती हैं समाज के अनुसार ही आचरण करते हैं। जो जैसा समाज उनसे चाहता है वो समाज को समाज को जिसकी स्वीकृति प्राप्त होती है इसी के अनुसार वह अच्छा आचरण करता है। दूसरा है सी उत्तर परंपरागत या पश्चिम रूढ़िवादी या पोस्ट
कन्वेंशनल स्टेज, ये जो होती है 15 से अधिक वर्ष तक होती है, 15 वर्ष से अधिक वर्ष तक, मतलब 15 वर्ष से ऊपर तक होती है। यह अवस्था परंपराओं की समझ के साथ ही परंपराओं से ऊपर उठकर नैतिक आचरण करने की होती है, जहाँ व्यक्ति सामाजिक परिपक्वता को दर्शाता है। नंबर 1 है सामाजिक बंधन की उन्मुखता। यह अवस्था लगभग उत्तर किशोरा की होती है। इसमें किशोर या किशोरी सामाजिक बंधन को ध्यान में रखते हुए केवल उन्हीं आचरणों को या व्यवहारों का प्रदर्शन करते हैं जो सामाजिक परंपरा के अनुसार हो। मतलब इसमें किसी किसी समाज के बाहर नहीं करता, मतलब जो जो जिससे समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है बालक या बालिका उसी को ही करता है, उसके अनुरूप कोई कार्य नहीं करता है। समाज की स्वीकृति जिन्हें प्राप्त होगी उसी के अनुरूप ही सामाजिक बंधन के उन्मुखता में वो कार्य करता है। दूसरा दिया हुआ है सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता। इस अवस्था में व्यक्ति पूर्णता में आ जाता है और वह किसी भी कार्य को करते समय इस बात का ध्यान रखता है कि उसके द्वारा किया जाने वाला आचरण संपूर्ण समाज के लिए नीतिगत हो। मतलब इस अवस्था में जो होता है व्यक्ति पूर्णावस्था में आ जाता है और वो जो भी कार्य करता है मतलब वो ऐसा कार्य करता है कि मतलब वो करता है कि उसके द्वारा जो किया जाने वाला आचरण संपूर्ण मतलब पूरे समाज के लिए अच्छा हो, ना कि गलत हो, ऐसा वो कार्य करने की सोचता है। मतलब नीति के अनुरूप हो, समाज के मतलब समाज के लिए नीतिगत हो। आयो संक्षेप में देखते हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 स्तर बताए और तीन जो स्तर हैं उनकी 6 अवस्थाएं हैं। नैतिक विकास जो होता है विशिष्ट से सामान्य होता है और लॉरेंस कोलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष को नैतिक तर्कणात्मक वर्ष कहा है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।